हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी यूट्यूब फाउंडेशन चैनल फॉर द क्लासेस 9th एंड 10th। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। इसका नाम क्या है? अन अकेडमी। ओके, तो छोटे सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगा। नाम आप मेरा जानते हैं, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं। मैंने अपनी बीटेक 2013 में कंप्लीट की। बीटेक कंप्लीट करने के बाद मैं आप जैसे बच्चों की ही सेवा में लगा रहा और वेरियस बच्चों को अब तक मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया है, जिनके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हुए हैं। रिजल्ट्स आपके भी बहुत अच्छे होंगे। बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, मैक्सिमम शेयर करना है। हम और हमारी टीम लेट्स क्रैक 9 एंड 10 की टीम डेली बेसिस पर डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट टॉपिक्स के आपके लिए लेक्चर लाते रहेंगे। ओके, तो जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड नहीं किए हो, वो क्या करो कि इसे डाउनलोड कर लो। मोबाइल में जाओ, प्ले स्टोर में जाओ और इसको डाउनलोड कर लो। livedaily.me/chat, ये क्या है? लिंक है। ये हमारे चैनल का लिंक है। आप इसको किसी भी ब्राउजर में जाके सर्च करोगे तो जो अन अकेडमी क्लासेस 9 एंड 10 का इंटरफेस आएगा, आप कर लो उसको सेलेक्ट। यहाँ आपको 1629 मेंबर शो हो रहा है, बट एक्चुअली में ये 4200 प्लस जा चुका है। तो आप पूछ सकते हैं कि सर बेनिफिट, चलिए मैं आपकी बात मान लूंगा, मैं टेलीग्राम पर आ जाऊंगा। तो बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट कुछ ऐसा है बच्चों की डिफरेंट एडुकेटर्स के, ठीक है, आपको यूट्यूब के फ्री क्लासेस, और अगर आप अन अकेडमी का ऑनलाइन लर्निंग ऐप, इसको अगर आप डाउनलोड करते हो तो यहाँ भी आपको मिलता है फ्री क्लासेस लाइक स्पेशल क्लासेस। ओके, ये भी फ्री क्लासेस ही हैं। तो इनके आपको सारे फ्री क्लासेस के नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहेंगे डिफरेंट एडुकेटर्स का। आपको पता है कि मल्टीपल एडुकेटर्स है अन अकेडमी में। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, बहुत सारे टीचर हैं। तो जिनके साथ आपका सिंक सेट, जिनके साथ आपका टाइमिंग सेट, जिनके साथ लिंक सेट, आप उनके साथ स्टडी कर सकते हो। तो ये अन अकेडमी के कुछ बहुत ही बेहतरीन एडुकेटर्स है। बोला जाए तो ये इंडिया के टॉप एडुकेटर्स है सिंपल वे में। तो हमने क्या बोलता हूं, मैं इनको बोलता हूं जीरोक्स मशीन, जिनके पास कार्टेज नहीं है, कलर कार्टेज नहीं है, सिर्फ कलर ज्ञान है। ओके, तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि ये ज्ञान अपने ऊपर प्रिंट करवा लें, वो दूर से इस मशीन को देखने से फायदा नहीं होगा। आप क्या करो, आप आ जाओ प्लस के प्लेटफॉर्म पर, सब्सक्रिप्शन ले लो और पूरा का पूरा इनका ज्ञान अपने ऊपर आप प्रिंट करवा लो। आपको नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप प्लस के प्लेटफॉर्म पर आते हो तो। ठीक है, कैसे आना है, क्या क्या करना है, ये सारी बातें मैं बताऊंगा लेक्चर के एंड में। फिलहाल इतना बता दूं कि अन अकेडमी बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस में आपके लिए डिफरेंट ड्यूरेशन के कोर्सेज लाया है। फॉर एग्जांपल, जो 1 ईयर का कोर्स प्लान है वो 13,500, जो 2 ईयर का है वो 22,500 स्लाइटली इंक्रीज किया है। मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अमित के 10 जो है वो रेफरल कोड है मेरा। अगर आप इसको यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके, तो हम ऑलवेज क्या करते हैं, 2 ईयर के प्लान से चलते हैं, आज भी चलते हैं। ओके, तो आफ्टर 10% डिस्काउंट इट विल बी समथिंग 20,250। 24 मंथ से डिवाइड कर दो, आपको पता है कि 2 ईयर में 24 मंथ्स होते हैं, तो ये 1000 से भी कम, अप्रोक्स 900 के आसपास आएगा। तो आप देखो, ये बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस में मिडिल क्लास फैमिली हो, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, कोई भी हो, आराम से परचेस करके क्वालिटी स्टडी का बेनिफिट उठा सकते हो। बिल्कुल क्वालिटी स्टडी का बेनिफिट आप लोग उठा सकते हो। हमारे समय में तो 800, 900, 1000 में एक एडुकेटर मिलता था। अब उन्हीं से हमको पढ़ना है। आपके लिए तो मल्टीपल एडुकेटर्स का ऑप्शन है। केमिस्ट्री के 4-5, फिजिक्स के, बायो के बहुत सारे आपको फैकल्टी मिलेंगे। ओवर 100 फैकल्टी आपको मिलने जा रहे हैं, जिनके साथ सिंक सेट, लिंक सेट, टाइमिंग सेट, आप उनके साथ स्टडी करो। अगर फिर भी परचेस करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो अकेडमी आपको EMI का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप चाहो तो EMI पे भी परचेस कर सकते हो। ओके, 1 ईयर का नहीं करना चाहते हो, 2 ईयर का अगर नहीं करना चाहते हो तो 6 मंथ का भी है, 3 मंथ का भी है। ये सारे ऑप्शन आपके पास है, आप जब चाहे तब आप परचेस कर सकते हो। ओके, तो हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। जो भी न्यू लर्नर है उनसे अपील है कि जाकर पीछे वाले सारे लेक्चर आप लोग देख लो, ताकि आगे के लेक्चर समझने में प्रॉब्लम नहीं आए। हमारा चैनल लेट्स क्रैक 9 एंड 10 में ये सारे के सारे प्रॉपरली अरेंज्ड हैं। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक क्या है वो देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस।
हमने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पर हमने बात की थी हीट की, लाइट की, और एक बात और था इलेक्ट्रिसिटी की, ओके, ये बात था। ठीक, तो यहां पर हमने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि हम कंपाउंड को चाहे तो डिफरेंट कंपाउंड्स या फिर एलिमेंट में ब्रेक कर सकते हैं। तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं? तो इस 3 प्रोसेस से, एक हो गया हीट, एक हो गया लाइट, और एक हो गया इलेक्ट्रिसिटी। हमने पिछले लेक्चर में हीट को स्टडी किया था, जिसको कि थर्मल डिकम्पोजिशन का भी नाम दिया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस को। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रोलाइसिस 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक इलेक्ट्रो और दूसरा लाइसिस। ओके, इलेक्ट्रो मीन्स क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। और आपका लाइसिस का मतलब क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन। लाइसिस का मतलब बी से ब्रेक, डी से डाउन। ओके, तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ए सब्सटेंस बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई भी सब्सटेंस ऐसा हो जो हीट से ब्रेक नहीं हो पा रहा हो। हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके ब्रेक कर दिया था कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर में, बट हो सकता है कुछ ऐसे भी हो सब्सटेंस, कुछ ऐसे भी मैटर आपके आसपास में हो जो कि आपके हीट करने से ब्रेक नहीं होंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हम इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज करके चेक कर सकते हैं कि हाँ, कि इलेक्ट्रिसिटी से होता है या नहीं होता है। तो लाइक वाटर, आप वाटर को देखो, ये क्या होता है? हमारा H2O। ठीक, आप जानते हो। अब इस वाटर को आप हीट करते हो तो क्या हो जाएगा? अगर हीट करके आप डिकम्पोज करने की कोशिश करो तो ये क्या हो जाता है? ये हमारा वाटर वेपर में कन्वर्ट। ठीक है, वाटर वेपर का भी आप जानते हो H2O। आप जानते हो कि ये फिजिकल प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस है ही नहीं। तो इसका क्लियर मतलब है कि कुछ सब्सटेंस, कुछ मैटर ऐसे मिलेंगे आपको कि जो कि हीट करने से ब्रेक डाउन नहीं होगा अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में, या फिर डिफरेंट कंपाउंड में नहीं होगा। ओके, तो ऐसे केस के लिए क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कि वाटर को कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा ब्लू कलर वाला वाटर। ओके, अब यहाँ आपको एनोड दिख रहा है, यहाँ आपको कैथोड दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। तो निश्चित तौर से हमने क्या किया है? वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया। पर आपको ये भी मालूम है कि प्योर कंडक्टर क्या होता है? बैड होता है। सॉरी, प्योर वाटर क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जब इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं करेगा तो हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को करेंगे कैसे ब्रेक? ठीक है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को वाटर से हम अलग कैसे करेंगे? तो स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस बाय प्रोसेस हम लोग सब कुछ अब देखने जा रहे हैं इसके ऊपर। आपको ध्यान ये रखना है, अगर कुछ बच्चे भूल गए हो, ध्यान में नहीं हो, तो प्लस टर्मिनल यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल एनोड के लिए और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो किसके लिए? कैथोड के लिए। लेकिन आप जो कैटायन बोलते हो एलिमेंट के टर्म में, सॉरी आयन के टर्म में, जो आप कैटायन वर्ड का यूज करते हो वो पॉजिटिव होता है, और जो एनायन वर्ड का यूज करते हो वो क्या होता है? निगेटिव होता है। तो ये मत समझना कि एनायन निगेटिव है तो एनोड भी निगेटिव हो जाएगा। ओके, और कैटायन पॉजिटिव है तो कीटोन कैथोड भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो बैटरी का टर्मिनल है उससे समझो कि जो आपका निगेटिव होगा वो कैथोड और जो पॉजिटिव होगा एनोड। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव, तो ये कहाँ चला जाएगा? निगेटिव के पास। ठीक, और जो हमारा निगेटिव है यानी कि ऑक्सीजन, वो कहाँ जाएगा? पॉजिटिव के पास। ये क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, ये सब कुछ अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो बिल्कुल एनसीईआरटी हम लोग फॉलो करते हैं, तो एनसीईआरटी के थ्रू जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का है, आप देखते जाओ कि हाँ इसमें हो क्या रहा है। मे बी एक बार में पढ़ने में कंफ्यूज कर जाओगे, लेकिन जब प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर दोगे इसका तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हमको क्या करना है? प्लास्टिक मग लेना है, ले लिया, ड्रिल करना है 2 होल एट इट्स बेस। ड्रिल यानी कि हमको क्या करना है? ड्रिल होल करना है, मतलब छेद कर देना है। मग में मग लेना है और ड्रिल कर देना है 2 होल्स। कितना होल्स? 2 होल्स एट बेस, एंड फिट कर देना है रबर स्टॉपर। दिमाग में आएगा कि रबर स्टॉपर क्यों। ओके, सब चीज दिमाग में आएगा कि हाँ ये क्यों, वो क्यों, क्यों करने जा रहे हैं। धीरे धीरे जब सबको असेंबल करेंगे तो समझ में आपको आएगा। तो इंसर्ट करना है कार्बन इलेक्ट्रोड इन दिस रबर स्टॉपर। रबर स्टॉपर का यूज हम लोग इसलिए किए हैं कि जो दो होल हमने किया है ना मग में, प्लास्टिक मग में, उसमें रबर स्टॉपर रहने से क्या होगा? जो कार्बन इलेक्ट्रोड, ये कार्बन इलेक्ट्रोड जो हम क्या करने जा रहे हैं? फिट करने जा रहे हैं,
उसके अंदर में, मग के अंदर में वो हमारा हिले डुले नहीं, वो बिल्कुल एक पोजीशन पे कांस्टेंट रहे, शुद्ध हिंदी में कहे तो स्थिर। ओके, तो कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड्स टू ए 6 वोल्ट बैटरी। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर 5 वोल्ट क्यों नहीं, 7 क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं? अरे तो कोई एक ही तरीका का लेंगे ना, या तो 6 लेंगे या 7 या 8 या 9, सॉरी यही लेंगे हम, या तो 6 लिया या तो 7 लिया, 8 लिया या तो फिर 9 लिया। तो यहाँ क्या किया है, एनसीईआरटी ने 6 वोल्ट बैटरी लेकर चला है। फिर बोल रहा है फिल द मग विथ वाटर, कर दिया हमने, फिल कर दिया, सच दैट इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड, इलेक्ट्रोड्स क्या हो जाए, पूरी तरीके से डूब जाए, कम से कम इतना आपको वाटर लेना है। उसके बाद क्या है कि एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सल्फ्यूरिक एसिड क्यों? हमने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वाटर हमारा क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, कुछ अमाउंट सल्फ्यूरिक एसिड का ऐड करना पड़ता है। आपको पता है H2SO4 ये आपका H+ और ये सल्फेट आयन में ब्रेक कर जाता है जब आप इसको वाटर में ऐड करेंगे, तभी तो कंसंट्रेट से डाइल्यूट हम लोग बोलते हैं। अदरवाइज डाइल्यूट बोलने का मतलब क्या, अगर वाटर में ये चार्ज को रिलीज ही नहीं करेगा। तो आप ये भी जानते हो, फिजिक्स में पढ़े हो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, ठीक है, लेकिन वाटर में तो कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं ना जो फ्री आपका मूव करेगा मेटल के जैसा। तो वहां पर हमको क्या चाहिए, चार्ज। अगर चार्ज भी फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा अंदर में, ठीक है, जनरेट हो जाएगा अंदर में। तो ये H+ और SO4 2- यही आपका सपोर्ट करेगा वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होने में। ठीक, तो टेक करना है अब क्या, 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। जो हमने कार्बन इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट किया था, ठीक है, उसके ऊपर से टेस्ट ट्यूब को हमको क्या करना है, पुट कर देना है। लेकिन वो टेस्ट ट्यूब कैसा होना चाहिए, फिल्ड विथ वाटर। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड हमने क्यों ऐड किया उसका तो आंसर मैंने दे दिया, लेकिन ये टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर का आंसर मैं आपको आगे दूंगा, अदरवाइज समझने में प्रॉब्लम। तो जो भी स्टेप बोला, अब आप इस इमेज को देखिए, ये इमेज पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी का इमेज है। ओके, बुक की भी इमेज लेते रहना चाहिए। हमको पता है कि आपको जीआईएफ में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन बुक से बाहर भी हमको उतना ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक, तो यहाँ कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये टेस्ट ट्यूब जो है वो इस तरफ है और ये टेस्ट ट्यूब जो है इस तरफ है। तो अभी इस पर ध्यान नहीं देना है, हमको फोकस करना है इस इमेज को। मग लिया, ले लिया, यहाँ पर क्या किया कि मैंने होल क्रिएट कर दिया, 2 होल ड्रिल कर दिया। अब इस कार्बन इलेक्ट्रोड को हमने इंसर्ट कर दिया रबर स्टॉपर के थ्रू, ताकि ये कार्बन इलेक्ट्रोड बिल्कुल कांस्टेंट खड़ा रहे, मूवमेंट नहीं करे। ओके, उसके बाद क्या किया हमने, एक कैथोड और एक एनोड, इससे हम कनेक्ट कर दिया 6 वोल्ट बैटरी के साथ। साथ में क्या रखा हमने, स्विच। ओके, ऐड क्या कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड, हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद क्या करेंगे, आपको ये भी पता है ना कि एनोड हमारा क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक, और कैथोड हमारा क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। ओके, अब क्या किया हमने, स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन करते के साथ सर्किट हमारा क्या होगा, जो क्रिएटेड सर्किट है हमारा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करना स्टार्ट कर दिया। ये गया कार्बन इलेक्ट्रोड के पास, इलेक्ट्रोड के पास जाते के साथ ये पूरा का पूरा वाटर में जो है ये इलेक्ट्रिसिटी फैल गया। फैलने के बाद क्या हुआ कि ये जो हमारा वाटर था H2O, ठीक है, एक्चुअली में H2 और SO4 2- का फ्लो ऑफ चार्ज स्टार्ट हो गया, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारा जनरेट हो गया। अब ये H2O क्या होगा, इस इलेक्ट्रिसिटी के कारण ये हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा। तो आप चार्ज के टर्म में देखो तो हाइड्रोजन प्लस और ऑक्सीजन माइनस। अच्छा, हाइड्रोजन हाइड्राइड भी होता है, ठीक है, लेकिन ये कब करेंगे हम, जब हम इसको किसी मेटल के साथ लेंगे। ठीक है, हमने किसी मेटल के साथ लिया नहीं है, तो ये क्या होगा, हमारा पॉजिटिव, और ऑक्सीजन क्या है, हमारा निगेटिव। तो क्लियर सी बात है, जो हमारा एनायन है और ये हमारा क्या है, केटायन है, तो केटायन किधर चला जाएगा, एनोड के पास, क्योंकि एनोड क्या है हमारा, निगेटिव टर्मिनल, तो निगेटिव के पास चला जाएगा ये पॉजिटिव। और ये जो ऑक्सीजन है यानी कि एनायन, ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा आपको कैथोड के पास।
सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया क्या? एक मिनट, मैंने उल्टा बोला क्या? यस, मैंने मे बी एक पॉइंट मैंने शायद मे बी उल्टा बोल दिया। हाइड्रोजन क्या है? हमारा केटायन है। तो केटायन किधर जाएगा? ये हमारा जाएगा नेगेटिव टर्मिनल के तरफ। ठीक, नेगेटिव कौन है हमारा? कैथोड। तो कैथोड की तरफ मेरा चला गया हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन क्या है हमारा? एनायन। ये किधर चला जाएगा? एनोड, जो कि हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। अब कंफ्यूजन ये हो सकता है कि एनायन में हमने 2- लिया, सर नेगेटिव है, इधर हम पॉजिटिव बोल रहे हैं। तो ये बैटरी और इसके टर्म में होता है। इसके डीप में अभी फिलहाल हमको नहीं जाना है। आप सर्किट अगर फिजिक्स में पढ़ते हो तो वहां आप अच्छे से पढ़ सकते हो। आपको बस इतना ध्यान में रखना कि एनायन हमारा नेगेटिव, लेकिन एनोड हमारा पॉजिटिव। तो इसका मतलब कि अगर ये ब्रेक हो रहा है हमारा, अगर ये H2O ब्रेक हो रहा है, तो जो टेस्ट ट्यूब हमने लिया, दो डिफरेंट, एक टेस्ट ट्यूब को हमने किस में लिया था? एनोड में। इसके पास क्या आएगा? ऑक्सीजन, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है, तो इसके पास क्या आएगा? ऑक्सीजन। कैथोड हमारा क्या है? कैथोड हमारा नेगेटिव है, तो इसके पास क्या जाएगा? पॉजिटिव, यानी कि केटायन H+ हाइड्रोजन। ओके, शायद मैंने पॉइंट कुछ गलत बोला ही नहीं था पहले वाला। मैं एक बार रिकॉल करना चाहा कि मैंने शायद तो कुछ गलत नहीं बोल दिया, लेकिन मैंने कुछ गलत बोला नहीं था। ओके, तो ये सारी पॉइंट हो गई। तो अब कुछ क्वेश्चंस अराइज यहाँ पर किए जा सकते हैं। ये सारे प्रोसेस से हमने हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को सेपरेट तो कर दिया वाया इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन क्वेश्चन कुछ अराइज हो सकते हैं इस इमेज के थ्रू। आप पूछ सकते हैं कि सर ये टोटली क्लोज है, ये वाला, ये पोर्शन जो है यहाँ पर, ये टोटली क्लोज है। तो जो कार्बन इलेक्ट्रोड के पास जो इलेक्ट्रिसिटी गया है, तो क्या वो यहाँ पर जा पाएगा वाटर के पास? ये तो आपका पैक है, बीच में टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, तो ये क्या जा पाएगा क्या? तो इमेज पे इतना ध्यान नहीं देना, ठीक है ना। अब इनको क्या पता है एनसीईआरटी को कि बच्चे इतने कंफ्यूज होंगे, उन्होंने पूरा का पूरा सेट करके आपको दे दिया, ठीक है। दो केसेस होंगे, दो केसेस में क्या केसेस हो सकते हैं? या तो आपके इस टेस्ट ट्यूब के पास गैप होगा, थोड़ा सा गैप होगा, थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, थोड़ा सा स्पेस होगा, ठीक, स्पेस होगा, जहां से ये वाटर जो है पूरा का पूरा आपका मिल जाए, टेस्ट ट्यूब के अंदर वाला, बाहर वाला, सब तरफ वाला, ताकि ये H2O में, सॉरी, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है पूरा का पूरा जनरेट हो सके। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या, अगर आप ये मान के चलते हो कि नहीं हम पूरा का पूरा क्लोज कर दिए हैं, तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि टेस्ट ट्यूब में यहाँ जो हमने फिल किया था वाटर, इसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, हमने H2SO4 लिया, ठीक, ताकि जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर ये जनरेट हो सके, ठीक। ये दो में से एक पॉइंट आपको मानना होगा। बेहतर यही है कि आप यही मान के चलो कि इनके बीच में स्पेस है, ये स्पेस है, ताकि पूरे के पूरे मग में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट हो चुका है। आप यहाँ देखो, देखो टेस्ट ट्यूब को थोड़ा स्पेस दिखाया है, ठीक, यहाँ आयरन ने ले लिया है, लेकिन यहाँ क्या था, एनसीईआरटी बोला है कार्बन इलेक्ट्रोड लेने को। तो एग्जाम के लिए अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो आप भी कार्बन इलेक्ट्रोड ही लेना। अब 9 वोल्ट बैटरी है, उसने 6 वोल्ट बैटरी लिया, स्विच है, कर दिया हमने इसको, ठीक है। करने के बाद क्या है, ये हमने देखा कि यहाँ क्या आ गया हमारा, ये हमारा हो गया हाइड्रोजन, और ये हमारा हो गया ऑक्सीजन। आप पूछ सकते हो कि सर पहचाने कैसे? सिंपल है कि यहाँ देखो, जो हाइड्रोजन आया है, ये क्या आया है, 2 वॉल्यूम। आपको पता है ना H2O होता है, तो 2 वॉल्यूम आया है। तो जो ज्यादा आ रहा है इस तरफ वो क्या होगा, हाइड्रोजन, जो कम आ रहा है वो क्या होगा, ऑक्सीजन। वॉल्यूम के केस में, मास में बोलोगे तो फिर ऑक्सीजन का मास ज्यादा हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम के केस में क्या है, 2 वॉल्यूम आपका हाइड्रोजन है और 1 वॉल्यूम आपका ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्वेश्चंस ये भी अराइज हो सकता है कि हम जो टेस्ट ट्यूब में पूरा का पूरा वाटर फिल करके इन्वर्ट किया था, हम वाटर फिल करेंगे ही क्यों? अगर ऑलरेडी पानी है, मग में हमने पानी ऑलरेडी ले रखा है प्लास्टिक मग में, और हमने इमर्स्ड भी कर चुका है इलेक्ट्रोड को, तो हम लेंगे क्यों टेस्ट ट्यूब में पानी? तो टेस्ट ट्यूब में पानी लेने का रीजन एक है, सिंपल है, बहुत आसान है, ताकि आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम मिल रहा है, जो इस गैस का आपको वॉल्यूम मिल रहा है, वो आपको एक्यूरेट वॉल्यूम मिले, ठीक है, वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट वॉल्यूम मिले। इसके लिए फुल ऑफ वाटर हमने ले लिया था। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर आपका फुल्ली कंप्लीट है, ठीक है। कैसे कैसे प्रोसेस हुआ, कैसे कैसे ब्रेक किया, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह है, उसको देख लेना है। अदरवाइज अभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम आपको आता है, कुछ बात समझ में नहीं आती है, तो आप क्या करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूंगा।
अब देखो हाइड्रोजन का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो पॉप साउंड के साथ ब्लास्ट करता है। तो हमने क्या किया था कि ये जो 2 वॉल्यूम वाला लिया, 2 वॉल्यूम वाला, इसको क्या किया हमने बर्न करके चेक करने की कोशिश की। ठीक है? बर्न करके, फायर करके चेक करने की कोशिश की। हालाँकि यहाँ पर जो हमने पॉइंट बोला था, वो हमको इस प्रॉपर्टी के बाद बताना चाहिए था। ठीक है, सामने था तो पहले बोल दिया। ठीक? तो अब क्या किया, बारी-बारी हमने चेक करना स्टार्ट किया। हमने दोनों टेस्ट ट्यूब को ले लिया। यहाँ क्या बोल रहा है, राइट टेस्ट ट्यूब। तो राइट टेस्ट ट्यूब इस इमेज के साथ बिलॉन्ग करता है, इस इमेज के साथ नहीं। अब राइट इसका मत ले लेना, इस इमेज की बात हो रही है। ठीक? तो राइट टेस्ट ट्यूब ले लिया, उसमें क्या किया हमने कि फायर करके बर्न करने की कोशिश की। उसके टेस्ट ट्यूब के पास हम ले गए। अब माचिस का तीली ग्लोइंग आप स्प्लिंट समझ सकते हो, लैब में स्प्लिंट का यूज किया जाता है। ओके, एक लंबा सा स्टिक टाइप का होता है ताकि दूरी बना रहे और आप हर्ट नहीं हो। ठीक है, तो आप क्या करो, इस स्प्लिंट को बर्न करने के बाद इस टेस्ट ट्यूब के पास ले जाओ। ले जाने के बाद क्या होगा कि पॉप साउंड के साथ ये ब्लास्ट करेगा। डुबुक डुबुक कैसे फिल्म, हिंदी फिल्म में देखते हो, डिशुम बिशुम ले बिशुम करते रहता है ना, तो उसी तरीके से ये आपका साउंड जो है ये आपका करेगा। ठीक, बर्न करेगा। तो ये किसका प्रॉपर्टी होता है, ये हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी होता है। तो हम ये समझ जाएंगे कि राइट टेस्ट ट्यूब में क्या है, राइट टेस्ट ट्यूब में हमारा हाइड्रोजन। स्टेटमेंट क्या लिखा है, राइट टेस्ट ट्यूब गैस बर्न्स रैपिडली मेकिंग अ पॉप साउंड व्हेन बर्निंग कैंडल्स बाउट नियर द माउथ। बर्निंग कैंडल या स्प्लिंट कुछ भी ले लेना, ठीक है, वो बर्न करके दिखा देगा। तो यहां से क्या कंफर्म हो गया कि 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। कितना, 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या है, यही ग्लोइंग स्प्लिंट। इसका यूज हम क्यों कर रहे हैं, एक टेस्ट ट्यूब का तो हमने चेक कर लिया, दूसरे वाले का भी चेक करना होगा ना। आपको जैसे ये पता है कि हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ ब्लास्ट करता है, वो बर्न कर जाता है, तो आपको ये भी पता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन हो या फिर कोई चीज अगर बर्न कर रहा हो तो बहुत ही अच्छे से, जेंटली, क्लियरली, बहुत प्यार से बर्न होता है। तो अब क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब के सामने हमने क्या किया कि एक स्प्लिंट को ले आए। अब स्प्लिंट को हमने छोटा सा मतलब हल्का बर्न करके लाया था, लेकिन इस गैस के मिलने के बाद, क्योंकि ये प्योर ऑक्सीजन है, ठीक है, ये आपका क्या है, प्योर ऑक्सीजन। जो हमको मिक्सचर मिलता है एटमॉस्फेयर में वैसा नहीं है, ये बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन है। तो देखो ये जब इसके पास आया तो ये सपोर्ट किया बर्न करने में, और ये देखो ग्लो करना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए इसको क्या बोल दिया, ग्लोइंग स्प्लिंट। ग्लोइंग स्प्लिंट बोलने का रीजन यही था। ठीक है, होप कि ये बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये ऑक्सीजन कैसे हो गया 2 वॉल्यूम, सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे हो गया 1 वॉल्यूम। अब जो लेफ्ट साइड वाला टेस्ट ट्यूब था, लेफ्ट साइड वाला टेस्ट ट्यूब, उसके पास क्या किया, वही जो भी हमने किया था, कैंडल ले आया तो वो बहुत ब्राइटली बर्न हुआ, इंडिकेशन ऑफ क्या है, ऑक्सीजन। तो 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड। यहाँ देखिए जो लेफ्ट साइड वाला है, इनका वॉल्यूम कम आया था, लेफ्ट है ना, इनका वॉल्यूम कम आया था। तो ये पता चल गया कि 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है कब, जब हम वाटर को क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू डिकम्पोज कर देते हैं। ये किस रिएक्शन में आता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। ये बिल्कुल ना भूलना कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जो है वो किसी और रिएक्शन में आता है, डिकम्पोजिशन। जब भी आपसे पूछे डिकम्पोजिशन, ओके, चलो ठीक है। तो लाइक वाटर आप NaCl को भी, यानी कि सोडियम क्लोराइड को भी आप चाहो तो ब्रेक कर सकते हो इसी सेम प्रोसेस के थ्रू। एनोड लो, कैथोड लो, आप सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लो, ठीक है, डिसॉल्व करके सॉल्यूशन ले लो। अब क्या करना है, आप इसको हीट करना स्टार्ट कर दो, सॉरी हीट नहीं करोगे, हीट करोगे तो वाटर चला जाएगा, सब्लिमेट हो जाएगा और आपके पास, सॉरी सब्लिमेट नहीं, वेपोराइज हो जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा, केवल क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ क्या करना पड़ता है, यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना पड़ता है। और ये क्या करता है, जो कैटायन है वो चला जाएगा कैथोड के पास, हमारा नेगेटिव टर्मिनल के पास, और जो एनायन है वो चला जाएगा एनोड के पास, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल के पास। तो इजिली जस्ट लाइक अप वाटर, Na+ और Cl- को भी आप क्या कर सकते हो, डिकम्पोज कर सकते हो वाया इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको भी हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है,
अक्सर जो है ना ये इलेक्ट्रिसिटी के स्पेलिंग में हम परेशान हो जाते हैं, कभी SITY लिख देते हैं, कभी CITY लिख देते हैं, ठीक है। चलो, when electric current is passed through molten sodium chloride, ठीक है, it decomposes to give sodium metal and chlorine gas, ओके। सोडियम क्लोराइड हम ले लिए मोल्टन कंडीशन में, और उसमें क्या किया हमने, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा दिया। जरूरी नहीं है कि आप सॉल्यूशन में ही इसको लें, अगर आप सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को मोल्टन स्टेट यानी कि हल्का पिघले हुआ स्टेट में भी अगर आप ले आते हो, और उस स्टेट में क्या करोगे आप, इलेक्ट्रिसिटी को आप पास करवा दोगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ आपको एसिड वगैरह करना पड़ेगा क्या, इसमें में भी जरूरत नहीं होगा। ये आपका Na+Cl- तो टूट ही जाएगा, ठीक है ना, ये तो आपका ब्रेक कर ही जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर चाहो कि फ्लो अच्छा हो जाओ तो लिटिल ड्रॉप्स ऑफ यूज कर लेना है सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। अब क्या किया हमने, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड कर दिया, सेम कंडीशन, स्विच ऑन, इलेक्ट्रिसिटी पास, और ये Na कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका केटायन कैथोड के पास, और एनायन एनोड के पास। एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड इज नेगेटिव टर्मिनल। चलो, इसके अलावा क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात कर रहा हूं। जैसे कि आपको पता है ना कि एल्यूमिनियम जो है वो आपका फ्री स्टेट में नहीं मिलता, वो ओर के कंडीशन में मिलता है। तो बॉक्साइड क्या है, एल्यूमिनियम का एक ओर होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको भी मोल्टेन स्टेट में हम लाकर इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हम एल्यूमिनियम को अलग कर सकते हैं उसके ऑक्साइड से, ठीक है। हम इसको प्योर एल्यूमिनियम ले सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं वाया क्या, वाया डिकम्पोजिशन, जिसको कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम भी हम लोग बोल सकते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये क्या होगा, डिकम्पोज कर जाएगा किसमें, एल्यूमिनियम मेटल में और ऑक्सीजन में, ठीक। इसका एक प्रोसेस और है, जब हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो वहां हम बात करेंगे कि कैसे आपका मोर रिएक्टिव कोई एलिमेंट लेस रिएक्टिव वाला को डिस्प्लेस कर देता है। तो डिस्प्लेस कर देगा तो वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ये हम कब देखेंगे, ये हम देखेंगे जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। तो चलो, हम लोग अब तक डिकम्पोजिशन बाय हीट देख लिया, बाय लाइट देख लिया, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी देख लिया। अब क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग देखने जा रहे हैं बाय लाइट, ठीक। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर का चार्ज क्या होता है, Ag+, क्लोराइड का Cl-, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन AgCl। जिनको याद नहीं है मैं फिर बोलूंगा, हर लेक्चर में मैं बोलते आया हूं कि चार्ज वगैरह बिल्कुल याद रखिए, अदरवाइज फॉर्मूला बनाने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। चलो, तो सनलाइट हमने क्या किया है कि किसी कंटेनर में हमने रख दिया है इसको, सिल्वर क्लोराइड को। सिल्वर क्लोराइड को रखने के बाद हम क्या किए हैं, सनलाइट के पास हम छोड़ दिए हैं, एटमॉस्फेयर में हमने छोड़ दिया। कुछ देर के बाद आपको पता क्या चलेगा, जैसे कि आपको कुछ भी तो पहचानने के लिए होना चाहिए ना, कि हाँ आखिर ये क्या डिकम्पोज हो गया है, हम पहचानेंगे इसको कैसे। तो पहचानने का बहुत ही सरल तरीका, आसान तरीका ये है कि आपका जो सिल्वर क्लोराइड है ये आपका सिल्वरी व्हाइट होता है, ये आपका लगभग व्हाइट कलर का होता है, ठीक। ये क्या होता है, कुछ देर के बाद ये आपका ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें ग्रे में। तो हमने बताया था ना कि कलर चेंज, कलर चेंज एक इंडिकेशन है, इसका इंडिकेशन है केमिकल चेंज का, केमिकल चेंज का ये इंडिकेशन, लेकिन ऑलवेज नहीं, ऑलवेज नहीं, ये इंडिकेशन है, ठीक है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन बना लेता है वाटर के साथ, ठीक है ना। तो कलर चेंज ऑलवेज नहीं होगा, स्पेशल कंडीशन में होता है। हम यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि हाँ मे बी चांसेस है यहाँ पर केमिकल रिएक्शन कुछ हुआ होगा। तो होता कुछ ऐसा है कि जब लाइट आता है किसके ऊपर, सिल्वर क्लोराइड के ऊपर, ठीक है, तो ये डिकम्पोज ब्रेक कर जाता है सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में। ये हमारा क्या है, ये हमारा व्हाइट है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्रे। क्लोरीन क्या है, गैस, ये आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सनलाइट से भी हो सकता है और बल्ब लाइट से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हम इसको सनलाइट से ही करें, आप चाहे तो इसको बल्ब लाइट से भी कर सकते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड इज अ व्हाइट कलर बिकम ग्रे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। तो आपसे कोई पूछे कि सिल्वर मेटल का एक्चुअल कलर क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि ग्रे होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन यूज किस में आता है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ओके। ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज भी आता है। ये आपका बुक का इमेज है, मैं बुक को इमेज को जरूर फॉलो करता हूँ 100%।
वीडियो जीआईएफ अलग अलग इमेजेस चलते रहेंगे, पर बुक का इमेज कभी भी आप इग्नोर करके मत चलना, ठीक है ना। स्कूल में हो चाहे एग्जामिनेशन में हो, तो आप जीआईएफ पुट नहीं कर सकते हो अपने क्वेश्चन आंसर पेपर में, ठीक है। ऑनलाइन में दोगे तब भी उसमें आप जीआईएफ पुट नहीं कर सकते हो। आपको इमेज के थ्रू समझना चाहिए और आपको इसको विजुअलाइज करने के बाद ही किसी चीज को फॉलो करना चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारा सनलाइट, ये हो गया हमारा सिल्वर क्लोराइड, ये हो गया चाइना डिश। रख दिया हमने चाइना डिश के अंदर। चाइना वाले सिर्फ वायरस नहीं बनाते, डिश भी बनाते हैं, ठीक है। इसी डिश में वायरस खिला देंगे आपको। ये सनलाइट इंटर कर गया, ये इस पे क्या किया, हिट किया, अटैक किया, इसके ऊपर आ गया, एग्जट कर दिया। तो सिल्वर क्लोराइड किसमें ब्रेक हो गया, सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में। ये बैलेंस था ना, हाँ ये बैलेंस है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, व्हाइट से ग्रे, ठीक। और कोई इंपॉर्टेंट बात इसमें यही था कि 2 ग्राम लिया था, चाइना डिश में लिया था, व्हाइट कलर जो है वो कन्वर्ट हो गया आपका ग्रे कलर में, ठीक है, आफ्टर सम टाइम। बस वही पॉइंट है, इसको हमने एक्टिविटी के तौर पे दिखाया, जो भी मैंने आपको बोला था उसको एक्टिविटी के तौर पर दिखा दिया। तो सिल्वर क्लोराइड के अलावा सिल्वर ब्रोमाइड भी ये काम कर देता है, ठीक है। उसको भी क्या करेंगे, सनलाइट या बल्ब लाइट दे दिया हमने, ठीक। सिल्वर ब्रोमाइड को क्या कर दिया, एक्सपोज कर दिया लाइट में, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड ब्रोमीन गैस। तो सिल्वर मेटल क्या होगा, यहाँ पर भी ग्रे ही होगा ना, ऐसा थोड़ी कि क्लोराइड से निकल के ग्रे हो गया है तो फिर ब्रोमाइड से निकलेगा तो ग्रे नहीं होगा। मेटल ही ग्रे है तो ग्रे होगा ही होगा। और ब्रोमीन क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो, रेड ब्राउन, ठीक है, रेड ब्राउन। रेड का स्पेलिंग ठीक लिखा है क्या, चलो। इट में भी सनलाइट और बल्ब लाइट, ओके। पेल येलो सिल्वर ब्रोमाइड, ये क्या है आपका, पेल येलो यानी कि हल्का येलो, ज्यादा नहीं बहुत डीप नहीं, ठीक, डार्क नहीं, चेंजेस टू ग्रे। इट प्रोड्यूसेस रेड ब्राउन ब्रोमीन गैस, ओके, रेड ब्राउन ब्रोमीन गैस। दिस रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये भी आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। कैसे होता है ये हमारा काम का चीज नहीं है, ठीक है, होता है, बस इतना बता दिया गया है, आप भी इतना जान जाओ। तो अभी अभी हमने 2 रिएक्शन देखा, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का देखा, सिल्वर ब्रोमाइड का देखा। ये दोनों रिएक्शन कैसे रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ओके, ठीक। एक जो आपका कंपाउंड है वो ब्रेक हो गया कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में, या फिर डिफरेंट कंपाउंड में भी होता है। जिन्होंने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं पढ़ा है, मेरे पिछले के लेक्चर नहीं देखे हैं, चाहे वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो, चाहे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो, पिछला लेक्चर में जाओ, पीछे के सारे लेक्चर देख लो, कंप्लीट कर लो बिल्कुल, ओके। चलो, अब क्या है कि यूज ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, आखिर हम खुद से हीट दे रहे हैं ना, खुद से इलेक्ट्रिसिटी करवा रहे हैं, तो ये हम करवा क्यों रहे हैं, फायदा क्या क्या है हमको। तो फायदा कुछ ऐसा है कि यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम देयर नेचुरल अकरिंग कंपाउंड्स लाइक क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स। याद कीजिए हम क्या लिए थे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिए थे ना, बॉक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 होता है ना, ये हमने लिया था। बॉक्साइट वाला केस में, ओर वाला केस में हमने बताया था कि इसको मोल्टेन स्टेट में लाकर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो एल्यूमिनियम हम सेपरेट कर सकते हैं। तो एक्सट्रैक्ट मेटल, उसके ऑक्साइड या क्लोराइड से हम उसको एक्सट्रैक्ट निकालने का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सोडियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। हम चाहें तो सोडियम मेटल को सोडियम क्लोराइड से अलग कर सकते हैं और एल्यूमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू बाय एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये सब क्या है, ये सब हमारे यूजेस है डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। उसके अलावा क्या कि हमने देखा ना कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम लोग क्या यूज करते हैं, आपका सिल्वर क्लोराइड यूज करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड यूज करते हैं, ओके। तो ये भी क्या है, ये भी कुछ यूजेस है हमारे। तो यूजेस ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन कोई आपसे बोले तो आप आराम से बता देना, ओके। नेक्स्ट क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन आवर बॉडी, ये पार्ट है आपका बायोलॉजी का। जितना चर्चा थोड़ा बहुत वो मैं कर देता हूँ। बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, बायोकेमिकल्स, बायोमोलिक्यूल्स, वहां भी कुछ कुछ होता है ना, वहां भी हम लोग पढ़ते हो गए। तो डाइजेशन ऑफ फूड इज एन एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है कि फूड में जो भी होता है वो ब्रेक करके डिकम्पोज करके हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। स्टार्च प्रेजेंट इन फूड डिकम्पोजेस टू गिव
सिंपल लाइक शुगर, सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज, ठीक है। डिकम्पोज करके ये ग्लूकोज आपको देना स्टार्ट कर देता है। प्रोटीन जो होता है वो डिकम्पोज करके आपको क्या देता है, एमिनो एसिड, ठीक है। तो ये जितना ग्लूकोज वाला केस है C6H12O6 या एमिनो एसिड वाला, एमिनो एसिड तो बहुत चेंज करता है, वो फिक्स नहीं होता है फॉर्मूला आपका, ठीक है ना, वो चेंज करते रहता है, ठीक। तो उसको इंपॉर्टेंस भी नहीं है, अभी जरूरत भी नहीं है फिलहाल इस चैप्टर तक। अगर आगे मिलेगा आपको तो आगे मैं आपको जरूर बताऊंगा, ओके। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखना कि ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये हमारे बॉडी का। अच्छा, रेस्पिरेशन रिएक्शन क्या होता है, वो कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, किनको किनको याद है? जिनको भी याद है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि रेस्पिरेशन रिएक्शन, पहले तो ये पता करना कि रेस्पिरेशन कोई रिएक्शन है कि नहीं। अगर रेस्पिरेशन रिएक्शन है तो वो एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, वो आप जरूर बताना, ओके। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, हालांकि ये चैप्टर 3 मेटल नॉन मेटल उसका पार्ट है, मेटल एंड नॉन मेटल का, पर हम इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इंट्रोड्यूस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट अच्छे से पढ़ना है, ध्यान में बिल्कुल रखना है, तो ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिएक्टिविटी सीरीज आप समझ पाओगे कि हाँ यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे कि ये पढ़ते हो ना, Zn प्लस H2SO4, तो लिखते हो ZnSO4 प्लस H2, तो ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है और दूसरा एलिमेंट उसकी जगह ले रहा है। इसको हटा दिया, देखो इसको अकेला कर दिया, और Zn यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो क्वेश्चन अराइज हो सकता है ना कि आखिर ये इसको हटाया ही क्यों। तो हटाने का सिंपल रीजन क्या है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। जिंक क्या होता है, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। यहाँ देखो जिंक यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, और रिएक्टिविटी सीरीज जैसे जैसे नीचे जा रहा है ये डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट लेक्चर क्या रहेगा हमारा, नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो हमने बताया था कि आपको लेक्चर के एंड में मैं सब्सक्रिप्शन बाकी सारे कुछ के बारे में बताऊंगा। तो जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड नहीं किया है, मोबाइल में जाओ, प्ले स्टोर में जाओ, इसको डाउनलोड कर लो। livedaily.me/chat ये लिंक है, आप इसको किसी भी ब्राउजर में जाकर शेयर मतलब सर्च करोगे तो जो इंटरफेस आएगा अनअकैडमी क्लासेस 9 एंड 10 का, आप इसको ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर है यहाँ, बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है। 1629 शो हो रहा है, बट एक्चुअली में ये 4200 प्लस हो चुका है। तो बेनिफिट कुछ ऐसा कि YouTube के क्लासेस और स्पेशल क्लासेस, जैसे कि आप अनअकैडमी का ऑनलाइन लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां भी आपको फ्री क्लासेस मिलेंगे, जस्ट लाइक YouTube, ओके। तो बहुत सारे टीचर का, डिफरेंट एडुकेटर्स का क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। उसके अलावा रिगार्डिंग सिलेबस, रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन, कोई भी आपको इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप अपने फेवरेट एडुकेटर से बातें भी कर सकते हो। चलो, तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट क्या, आप बोल सकते हो कि सर जब यूट्यूब चल रहा है तो फिर हमको यहाँ आने की जरूरत क्या। तो यहाँ आने की जरूरत इसलिए है कि लाइव क्लासेस तो मिलेगा, बहुत सारे रीजन है, यहाँ कुछ आगे भी कुछ लाइव क्लासेस तो मिलेगा, आप पर्सनल इंटरेक्ट होंगे, 1 to 1 इंटरेक्ट होंगे एडुकेटर के साथ, ठीक है। बहुत सारे एडुकेटर्स हैं, मल्टीपल एडुकेटर्स हैं, ओवर 100 एडुकेटर्स हैं। तो जिनके साथ आपका सिंक सेट करेगा, जिनके साथ टाइमिंग सेट, लिंक सेट, आप आराम से उनके साथ बैठकर स्टडी कर सकते हो। जितना ज्यादा लाइव क्लासेस अटेंड करोगे, लाइव डाउट भी आप अपना क्लियर करते रहोगे, ठीक है। पोल्स वगैरह है, MCQ क्वेश्चंस है, करने के बाद वेरियस बच्चों के बीच में आपको रैंकिंग प्रोवाइड किया जाएगा, जहां पर आप एनालिसिस करोगे अपने परफॉर्मेंस को लेकर, क्या हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, कितनी है, और कितनी करनी चाहिए, किस सब्जेक्ट पर हमको कितना प्रॉपर फोकस करना है। सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा फेवरेट, टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस। कहने का मतलब कि जो आपको क्वेश्चंस देता है NCERT, वो उससे ज्यादा वेरिएशन आपको मिलेगा प्लस के प्लेटफॉर्म पर। आपको वेरिएशन, वेराइटीज, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन विजुअलाइज करना सीखोगे, और भी बहुत कुछ सीखोगे, ओके। तो ये सारे फायदे होंगे टेस्ट सीरीज देने का, वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस बनाओगे तो ग्रोथ अपने आप होने लगेगा।
और जैसे-जैसे ये सब करोगे तो डाउट वगैरह भी होगा ही। तो उसके लिए क्या है, डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। ठीक है, एक्चुअली हमारा हर 4th लेक्चर लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन ही होता है। जिस बच्चे को भी जिस टॉपिक पे डाउट है वो पूछता है और अपना क्लियर कर लेता है। तो ये सब बेनिफिट आपको मिलेंगे प्लस के प्लेटफॉर्म पे। तो आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर लो, बहुत ईजी है। ना जाने कितना गेम आप लोग डाउनलोड कर चुके हो, खेलते रहते हो। ठीक है, तो प्लस आपको जाना है, गोल सेलेक्ट करना है, प्लस पे जाना है, फाउंडेशन एंड एनटीएससी पे गेट सब्सक्रिप्शन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिलने के बाद आपको डिफरेंट ड्यूरेशन के कोर्सेज के प्राइसेस भी मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल जो 1 ईयर का प्लान है वो 13,500, जो 2 ईयर का प्लान है वो 22,500। अमित के 10 क्या है, रेफरल कोड अगर आप इसको यूज करोगे तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे आप जोमेटो, स्विगी यूज करते हो तो वहां पर आप कूपन का इस्तेमाल करते हो ताकि प्राइस रेट कम हो जाए, जितना भी परसेंटेज का ऑफर मिल रहा है। तो यहाँ क्या मिल रहा है आपको, 10% का ऑफर मिल रहा है, तो आपको 10% का मिल जाएगा अमित के 10 यूज करने से। ओके, तो यह क्या है, 22,500 2 ईयर का प्लान है ये। ओके, आफ्टर 10% डिस्काउंट ये कितना हो जाएगा, 20,250 अप्रोक्स। 2 ईयर में कितने होते हैं, 24 मंथ। ये कितना हो जाएगा, लेस देन 1,000। तो पर मंथ 1,000 से भी कम है। आप देखो ये कितना रिजनेबल प्राइसेस में। मिडिल क्लास फैमिली हो, लोअर मिडिल क्लास फैमिली हो, कोई भी हो, आराम से परचेस करके क्वालिटी स्टडी का बेनिफिट आप लोग उठा सकते हो। आपको ईएमआई का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अनअकैडमी। ओके, ईएमआई का भी, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है, तो ईएमआई का भी कर सकते हो। उसके अलावा क्या, उसके अलावा ये है कि अगर आप 1 ईयर 2 ईयर का नहीं लेना चाहते हो तो 6 मंथ 3 मंथ का भी आप ले सकते हो। ठीक है, आप अपने सुविधा के हिसाब से बिल्कुल ले सकते हो। अगर हमको बोलोगे तो 1 ईयर मिनिमम, मेरे हिसाब से तो आपको 1 ईयर मिनिमम लेना चाहिए। ओके, ठीक। तो मैंने बताया था ना मल्टीपल एडुकेटर्स, मैंने आपको ये भी बताया था जो बच्चे स्टार्टिंग से ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैंने बताया है कि ये मेरे लिए क्या है, जीरोक्स मशीन। हम इनको जीरोक्स मशीन कहते हैं। इनके पास कार्टेज कलर वाला जो है ना, ये नहीं है, इनके पास ज्ञान है कलर वाला। ठीक है, तो दूर से इस जीरोक्स मशीन को देखने से अच्छा है कि पास जाओ, प्रिंट कराओ, जो भी इनके पास ज्ञान है वो अपने ऊपर प्रिंट करा लो। ओके, अगर आप समझते हो कि नहीं मेरे पास भी ज्ञान है तो आप हमसे भी प्रिंट करवा सकते हो, आप हमको भी इनरोल कर सकते हो। तो सब्सक्रिप्शन आपको जरूर लेना चाहिए, बहुत बेनिफिट है यहाँ पर। ठीक है, आपको नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अगर आपका प्लान नीट के लिए है, जी के लिए है, तो आप 1 स्टेप बिल्कुल आगे रहोगे। सोचने वाली बात 2 है। एक तो ये कि अगर यूट्यूब पे इतना, तो प्लस के प्लेटफॉर्म पे कितना कितना सीखोगे। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखो लैक्स में फॉर्म आते हैं, ठीक है, सीट होते हैं थाउजेंड्स में। ये जो गैप है ये कौन फुलफिल करेगा, ये प्लस का प्लेटफॉर्म फुलफिल, बिल्कुल फुलफिल करेगा। आप टेस्ट सीरीज देते रहोगे, सारे क्वेश्चंस वेरिएशन बनाते रहोगे, तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। इजीली 1 to 1 इंटरेक्शन में इजीली क्रैक कर सकते हो। ओके, लास्टली अमित के 10 क्या है, रेफरल कोड। अगर आप इसको यूज करोगे तो 10% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। सो थिंक हार्ड, कम फास्ट, टुगेदर वी कैन डू ब्लास्ट। ओके, चलो तो आज के लेक्चर में इतना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।